नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या अदानी ग्रुप पर लगे फ्रॉड के आरोप एलआईसी को भी ले डूबेगा? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अदानी ग्रुप के खिलाफ फ्रॉड के आरोप लगने के बाद भारतीय जीवन बीमा निगम को लेकर भी सवाल उठाए जाने लगे, क्योंकि अदानी ग्रुप में प्रमोटर के अलावा एलआईसी का सबसे अधिक निवेश बताया जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने निवेशकों में भरोसा बनाए रखने के लिए एक बयान जारी किया है। आज मार्केट में अदानी समूह के एफपीओ का सब्सक्रिप्शन पूरा हो गया। अबू धाबी के एक समूह ने $400 मिलियन का निवेश कर दिया है। क्या इसके पीछे भी कोई राज है? सवाल है कि हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में जो आरोप लगाए हैं, क्या सरकार उसकी जांच करेगी? सेबी की तरफ से कोई जांच होगी? अदानी समूह के कुछ शेयरों के दाम में सुधार देखे गए हैं, लेकिन जो गिरावट आई है उसकी रिकवरी अभी दूर नजर आती है। अदानी समूह के शेयरों की खराब हालत को देखकर उसे लोन देने वाले या इक्विटी खरीदने वाले बैंकों और एलआईसी को लेकर चिंताएं जाहिर की जा रही हैं। बैंकों और एलआईसी की तरफ से सफाई आ गई है कि चिंता की कोई बात नहीं है, मगर चिंता की लकीरें यहां वहां दिखाई भी दे रही हैं। क्या एलआईसी अदानी ग्रुप को बचा रहा है, जिसके कारण उसे घाटा हो रहा है? इन आरोपों में कितना दम है, इन सब पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं रवीश कुमार ऑफिशियल। हम यूट्यूब पर भी हैं और फेसबुक पर भी। इस खबर को ध्यान से देख लीजिए। मिंट अखबार में छपी है। शाइन घोष की खबर में 2 वरिष्ठ बैंकरों से बातचीत का ब्यौरा है। इन बैंकरों के नाम नहीं है, ऑफ रिकॉर्ड बयान है। मिंट लिखता है कि 2 वरिष्ठ बैंकरों ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने उनके बैंक से जानकारी मांगी है कि अदानी ग्रुप में कितने पैसे लगे हैं। यह पिछले हफ्ते की बात है। इसका मतलब है कि बैंकों ने जो लोन दिए हैं या निवेश किए हैं, उसके डूबने की आशंका को लेकर रिजर्व बैंक भी चिंतित है। शाइन घोष की रिपोर्ट में लिखा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद बैंकर सतर्क हो गए हैं। भले ही अदानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को दुर्भावनापूर्ण से लेकर फर्जी बताया है, झूठ का पुलिंदा बताया है, लेकिन बाजार के भीतर इसे लेकर कान खड़े हो गए हैं। हिंदी प्रदेश के दर्शकों, क्या आपके अखबारों में यह सब विस्तार से छप रहा है? आप अखबार और चैनल के पैसे देते हैं। आप सिंपल हिसाब समझिए, आपकी जेब पर डाका डाला जा रहा है और आपसे ही पैसा लेकर अखबार और चैनल उसकी खबरें गायब कर दे रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा हो रहा है तो क्या यह अच्छा है? गोदी मीडिया से पूछिए कि भारत की सबसे बड़ी कंपनी समूह पर फ्रॉड के आरोप लगे हैं, उसकी क्या रिपोर्टिंग है? क्या खारिज कर देने से काम हो जाता है? मिंट की रिपोर्ट कह रही है कि बैंक सतर्क हो रहे हैं, भारतीय रिजर्व बैंक उनसे पूछ रहा है। फिर ये सारी बातें ऑफ रिकॉर्ड क्यों छप रही हैं? भारतीय रिजर्व बैंक को ऑन रिकॉर्ड आकर कहना चाहिए कि उसकी चिंताएं क्या हैं, क्यों बैंकों से पूछा जा रहा है। ऑन रिकॉर्ड होगा तो लोगों में ज्यादा भरोसा बनेगा। मार्केट का पैसा डूब रहा है या डूबने वाला है और यहां ऑफ रिकॉर्ड का ड्रामा चल रहा है। अभी तक सेबी की तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया है। आज भी शेयर बाजार में अदानी ग्रुप की कई कंपनियों के शेयरों के दाम गिरे हैं, कुछ कुछ के बढ़े भी हैं। सीएनबीसी टीवी 18 से अदानी ग्रुप के मुख्य वित्तीय अधिकारी जुगशिंदर सिंह जी ने कहा है कि अदानी ग्रुप भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा से डील करता है। अदानी ग्रुप पर $30 अरब का कर्जा है, जिसमें से $9 अरब का कर्जा भारतीय बैंकों का है। प्रतिशत के हिसाब से भले ही विदेशी संस्थाओं ने अदानी ग्रुप को ज्यादा लोन दिए या किसी और रूप में निवेश किए हैं, लेकिन भारत के सरकारी बैंकों की हिस्सेदारी इतनी भी मामूली नहीं लगती कि हम फिक्र ही ना करें। खबरें छपी हैं कि पिछले 2-3 सालों से अदानी समूह को दिया गया भारतीय बैंकों का लोन घटता जा रहा है और जीवन बीमा इस ग्रुप के शेयर खरीदता जा रहा है। तो भारतीय बैंकों का लोन कम हुआ, मगर एक भारतीय कंपनी की इसमें हिस्सेदारी बढ़ती चली गई, उसके शेयरों को खरीदती चली गई। क्या इसे किसी पैटर्न के रूप में देखा जा सकता है कि लोन का हिस्सा कम कर निवेश का हिस्सा बढ़ा दिया जाए? हम इन मामलों के विशेष जानकार तो नहीं हैं, इसलिए सहज बुद्धि से सवाल कर रहे हैं। वैसे अदानी ग्रुप संकट में आया तो उसे लोन देने वाली विदेशी संस्थाएं भी संकट में आ सकती हैं और तब यह भारत की छवि के लिए अच्छा नहीं होगा। इन विदेशी संस्थाओं ने इसी भरोसे लोन दिया होगा कि भारत की कंपनी है तो नियम कानून से चलती होगी, कोई फ्रॉड हो ही नहीं सकता। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आने के बाद जिस तरह से पहले की कंपनियां बर्बाद हुई हैं, अगर वैसा कुछ हो गया तो क्या भारतीय बैंक या विदेशी संस्थाएं इस झटके को बर्दाश्त कर पाएंगी? क्या इसीलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से उनके लोन का हिसाब पूछा है, जिसकी रिपोर्ट मिंट में छपी है? अगर भारतीय बैंकों पर किसी भी तरह का खतरा है तो भारत पर यह हमला
बाहर से नहीं हुआ है, अंदर से हुआ है। क्या इसलिए भी अदानी ग्रुप को अज्ञात तरीके से बचाने की चर्चाएं चल रही हैं और चलती रहेंगी, मगर तथ्य कभी सामने नहीं आएंगे कि यह सत्य है या झूठ है। अदानी ग्रुप हमेशा ऐसी बातों को गलत बताता रहा है। सवाल है कि अदानी ग्रुप की कंपनी का रिकॉर्ड इस तरह का क्यों है, उसकी साख ऐसी क्यों है कि एक रिपोर्ट भर से शेयरों के दाम 4 दिन से गिरते ही चले जा रहे हैं। क्या यह भारत पर भीतर से हमला नहीं है? क्या ऐसी कमजोर कंपनियों के सहारे भारत आर्थिक जगत में अपना सीना फुला रहा है, जो एक रिपोर्ट के आने भर से भारत पर हमला चिल्लाने लग जाती हैं और उनके शेयरों के दाम गिरने लग जाते हैं? डू यू गेट माई पॉइंट?